हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री डिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं जनरल साइंस। अभी हम बायोलॉजी सेक्शन को डील कर रहे हैं। 4-5 सेशंस हो चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें इंस्पिरा पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांटे का टेक्सोनॉमी। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्यों ज़रूरी, और जैसे और प्लांट्स के अंदर जब हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो किस बेसिस पे उसको बांटा गया है। ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासिफिकेशन को हम नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में देखें तो ये ग्रुपिंग है। कैसे? जैसे हम क्लास में भी होते हैं, एक से फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम ले लेते हैं। क्लासरूम में क्या होता है, एक बच्चों का ग्रुप होता है जो बहुत अच्छा आर्ट में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। तो बांटने का एक हम डिवीजन, एक बेसिस तय करते हैं कि आज स्पोर्ट्स के बेसिस पे बच्चों को तय करते हैं कि सबसे अच्छे स्पोर्ट्स के एक्टिविटी में किसका परफॉर्मेंस है, या हम एकेडमिकली देखते हैं कि एकेडमिकली कौन अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमेशा हम एक बेसिस बनाते हैं कि किस बेसिस पे हमें डिवाइड करना है। सिमिलरली प्लांट सेक्शन को भी क्लासिफाई करते हुए हमने कुछ बेसिस तय किया। क्या बेसिस तय किया? पहला बेसिस हमने ये तय किया है कि हमने अगर एक प्लांट को पकड़ा है तो एक उस प्लांट में हम क्या रूट्स, स्टेम्स, उसके पार्ट्स को अलग अलग देख पाते हैं कि नहीं। क्या हम जिस प्लांट को देख रहे हैं उसमें हम स्टेम्स देख पा रहे हैं, ब्रांचेस देख पा रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं। तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी के बेसिस पे, डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट, ये एक बेसिस हो गया। अगला बेसिस क्या है प्लांट्स को क्लासिफाई करने का? अगला बेसिस है कि प्लांट्स के पास वेस्कुलर टिश्यूज हैं कि नहीं है। वेस्कुलर टिश्यूज क्या चीज होती है कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का इनफ्लो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो टिश्यूज कर रही हैं। तो हम इस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कि किन के अंदर वेस्कुलर टिश्यू है और किन के अंदर नहीं है। वैसे टिश्यूज के लिए भी हमारा एक अलग से सेशन है, उसको आप जरूर देखें तो आप प्लांट टिश्यूज को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ, तो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, चलिए तीसरा। अब तीसरा बेसिस क्या होगा? जब टिश्यूज के बेसिस पे हमने बांट लिया तो हमारा हमारा अगला क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बियरिंग सीड्स और नॉट, कि वो अगर प्लांट है तो उसमें सीड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फ्लावर और सीड्स आ रहे हैं कि नहीं। तो पजेस या फिर बियर सीड्स। तो इन तीन बेसिस पे हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को क्लासिफाई बहुत सारे बेसिस पे किया गया, लेकिन एक नाम है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको ही प्रेजेंटली हम वैलिड मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिस है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ये उसका कॉमन इवोल्यूशनरी टेक्सा, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को सबसे वैलिड माना गया है करेंट डेट में, क्योंकि इनका बेसिस था इवोल्यूशन, कि अगर किसी कोई कुछ प्लांट्स हैं जो जिसका कॉमन एंसेस्टर सेम है, अगर उसका टेक्सा सेम है तो हम उसको एक ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे वैलिड है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अब हम देखते हैं इस जो हम सेशन करने वाले हैं प्लांटे नाम का, इसमें इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। हम प्लांट को पहले क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद प्लांट्स के पार्ट्स, प्लांट्स की ग्रुपिंग को देखेंगे, कितने ग्रुप में हमने बांटा है। कुल 5 ग्रुप में हमने प्लांट्स को बांटा है। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे
और इनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो कुछ प्लांट्स के नाम दे देंगे आपको, फाइकस, साइकस, पाइनस, स्फेगनम, इन सब का नाम दे देंगे और दे विल आस्क यू कि इनमें से ये किस क्लास से बिलोंग करता है, किस फाइलम को बिलोंग करता है। तो हम इसमें हर एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स, उनके प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन का बेसिस लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको रीड करती हूँ। डिपेंड्स अपॉन वेदर द प्लांट बॉडी हैज डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। दूसरा क्या है, डिपेंड्स ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सब्सटेंसेस। तीसरा क्या है, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। और चौथा क्या लिखा है कि एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between various organisms are acceptable। तो हमने देख लिया कि evolutionary basis पे जो phylogenetic classification बनाया है उसी को currently हम valid मानते हैं। और हमारे classification के ये 3 डिफरेंट बेसिस हैं, इन 3 ग्राउंड्स पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। चलिए एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब ये चार्ट अगर आप समझ लेते हैं तो इस लेक्चर की समरी को आपने समझ लिया। ठीक है, ये चार्ट क्या समझा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी का उठाया हुआ चार्ट है और इसको समझते हैं कि इसने कितने बढ़िया से हर चीज को क्लासिफाई करी है। प्लांट्स को का पहला बेसिस इनने क्या बनाया, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी या हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब कि किसमें पार्ट्स, जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, ट्रंक, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब क्लियरली विजिबल होने चाहिए। जैसे हमारा शरीर है तो हमारा सिर, हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह सब अलग है ना, तो वैसा ही पार्ट्स अलग किसके हैं, उस बेसिस पे बांटा। तो थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स को इन लोगों ने अलग निकाल के फेंक दिया। बोला भाई जो 5 हम ग्रुप हैं उस 5 में से तुम्हें हम बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, वो बटी हुई नहीं है, विजिबल नहीं है। तो थैलोफाइटा को इनने निकाल दिया किस बेसिस पे, कि तुम्हारे पास डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं। ठीक है भाई, थैलोफाइटा निकल गया। अब ये दूसरा बेसिस इनने बनाया, वो ये बनाया कि वेस्कुलर टिश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनके पास अंदर में कोई टिश्यू है कि नहीं है। तो ऐसा पाया गया कि जब टिश्यू के बेसिस पे, विद स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू के बेसिस पे बांटा, तो ऐसा देखा कि जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स, ये ब्रायोफाइट्स के भाई वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। ये हमारा दूसरा बेसिस हो गया, दूसरा बेसिस क्लासिफिकेशन का, कि ब्रायोफाइट्स के पास स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं है। ठीक, तो ब्रायोफाइटा को भी अपने ग्रुप से इन लोगों ने निकाल दिया। अब आया क्लासिफिकेशन का तीसरा बेसिस कि किन के पास सीड्स हैं भाई, किस प्लांट में सीड दिख रहा है, किस प्लांट में फ्रूट दिख रहा है। ठीक, तो उस बेसिस पे क्या किया इन लोगों ने, बियरिंग सीड्स के बेसिस पे टेरिडोफाइट को बाहर कर दिया। अब तीसरा नंबर था टेरिडोफाइट का, ये टेरिडोफाइट। ठीक है, कि इसके पास सीड्स नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, सीड्स को भी बाहर निकाल दिया। बोला भाई तुम भी बाहर निकलो हमारे ग्रुप से, क्योंकि हमारा तीसरा बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का, उस पर तुम स्टैंड आउट नहीं कर रहे हो, तो तुम निकल जाओ। टेरिडोफाइट्स को बाहर कर दिया। ठीक, अब इनके पास बचे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब यहां भी एक डिवीजन होगा। क्या डिवीजन होगा? मैंने क्या बोला, सीड्स के बेसिस पे बस यही दोनों ग्रुप थे जिनके पास सीड्स थे, जिनके पास जो अपने अंदर सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स लेके चलते थे। अब यहाँ भी इनने एक डिवीजन का मोड रख दिया कि सीड्स अगर फ्रूट के अंदर होगा तो हम उसको बाहर कर देंगे, एक और ग्रुप बना देंगे। मतलब सीड की कवरिंग होनी चाहिए। तो अगर कवर्ड सीड है आपका तो हम उसको एंजियोस्पर्म में रख देंगे, और अगर सीड कवर्ड नहीं है, जो बीज है वो कवर्ड नहीं है, तो उसको कहाँ रख देंगे, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे डिवीजन हो गए पूरे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक ग्रुप को
आराम से पढ़ते हैं। फिर एंजियोस्पर्म्स को हम डाइकोट्स और मोनोकॉट्स में भी बांटेंगे जब हम एंजियोस्पर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहाँ से, थैलोफाइटा से। ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग सेशन होगा, बहुत इजी लगेगा आपको प्लांट टेक्सोनॉमी। इस सेशन के बाद प्लांट टेक्सोनॉमी के क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाएंगे जनरल स्टडीज के पेपर में। ठीक है, तो चलिए थैलोफाइटा पढ़ते हैं। थैलोफाइटा, सबसे पहला तो एक वर्ड आता है थैलस। हमने इसको किस बेसिस पे बांट के अलग किया था कि इनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, इनके पार्ट्स अलग अलग विजिबल नहीं है, तो मतलब एक थैलस है। तो ऐसा क्या लगेगा थैलस जैसा, क्या होता है, एल्गी। यहाँ इस डायग्राम में फंजाई भी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जिस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं वहां फंजाई इंक्लूडेड नहीं है। फंजाई को विटेकर साहब ने, जो हमने अपना पहला सेशन लिया था जहां हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा और एक जो हमने किंगडम बनाया था वो फंजाई को प्लांटे से अलग कर दिया था। 5 किंगडम में कौन कौन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो यहाँ थैलोफाइटा में फंजाई नहीं आएगा। ठीक, तो इस थैलोफाइटा के अंदर आ गए एल्गी। अब इनके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। हमने शुरू में ही पढ़ लिया, क्योंकि एल्गी को बॉडी के डिफरेंशिएशन के बेसिस पे बांटा गया, तो इतना तो क्लियर है कि उनके पास कोई रूट नहीं होगा, नो ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। जब ये पहले ही क्लासिफिकेशन पे बाहर हो गया तो और किसी और कहीं स्टैंड करने की बात ही नहीं है। तो नो कंडक्टिंग टिश्यू, मोस्टली एक्वेटिक ना, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं एल्गी में। अब एल्गी के स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। वहीं फंजाई के स्टडी को क्या देखा था हमने, माइकोलॉजी। क्या याद रखेंगे, ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, और यहाँ आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। माइकोलॉजी, ठीक है। हैव क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एल्गी का क्या होगा, एल्गी ग्रीन ही क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल है। तो जब क्लोरोफिल है तो अपना खाना बनाएगी, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, स्टोरेज क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च के फॉर्म में, मोस्टली फ्रेश वाटर। अब रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बार पे बीपीएससी 70th में जिस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था वो इसी के बेसिस पे किया गया था। अगर उनने 4 ऑप्शंस दिए थे और चारों में स्पोर्स था, कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि एल्गी में स्पोर्स होता है कि नहीं। वो यहाँ हम देख लेते हैं कि एल्गी में अगर हम रिप्रोडक्शन का मोड देखेंगे तो कौन कौन से हैं, 3। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 1। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, नाम देखिए कितना क्लियर है, फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट नाम मतलब एक एल्गी है, उसका एक छोटा सा पार्ट टूट गया और वो टूट के फिर से एक नया प्लांट बन गया, तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। ठीक, दूसरा क्या है, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के मीडियम से। अब स्पोर्स क्या है, स्पोर्स क्या होता है, ये अनकवर्ड जाइगोट होता है। ठीक है, ये स्पोर्स क्या करेगा, दूसरे स्पोर्स से जाके मिलेगा और ये एक स्पोरोफाइट बनाएगा और फिर उससे आगे क्या होगी, रिप्रोडक्शन होगी। तो जू स्पोर्स, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जू स्पोर्स से। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी। अब ये नाम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। ये आपको नहीं याद रखेगा कोई बात नहीं है, याद क्या रखना है कि एल्गी में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पहला वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा क्या है, एसेक्सुअल, जिसमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है। एग्जाम्पल्स में मैंने पहला लिखा है जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अब इन एग्जाम्पल्स को पढ़ना क्यों जरूरी है कि एक एग्जाम्पल एल्गी का आपको उठा के दे देंगे और बोलेंगे इसका यूज क्या है, द यूज ऑफ दिस एल्गी इज, 4 ऑप्शंस दे देंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एल्गी के नाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा नाम क्या है, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया। इसका काम क्या है, जेल।
इसके नाम के आगे है जेल, मैं बस आपको दिमाग में बैठे इसलिए, ऐसा कोई इसका कोई लिंक नहीं है। जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो इसका काम है कि जितने भी आप हेयर जेल और डाइज देखते हैं, और आपने नाम सुना होगा जब आप स्कूल में होंगे कि बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए अगर अगर जेल की नीड होती है, वो अगर अगर जो जेल होता है वो इसी जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया से आता है। ठीक है, दूसरा नाम लिखा है मैंने क्लोरेला और तीसरा स्पिरुलिना, स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना से क्या करना है, ये दोनों प्रोटीन एनरिच्ड एल्गी हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा इतनी पाई जाती है कि जो स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो अपने साथ इसको एज अ फूड सप्लीमेंट लेके जाते हैं। ये इसको स्पेस फूड भी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे कि इस क्लोरेला और स्पिरुलिना को क्या बोलते हैं, स्पेस फूड। ठीक है, स्पेस फूड बिकॉज इट इज एनरिच्ड विद प्रोटीन। अगला नाम है क्लैमिडोमोनास। कभी पूछ दिया आपसे यूनिसेल्यूलर एल्गी कौन सा है, क्लैमिडोमोनास। वोल्वॉक्स वहीं पे क्या है, मल्टी सेल्यूलर। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा मैट्रिक्स के जैसा दिखता है, ये क्या होता है, फिलामेंटस। तो ये जो 5-6 नाम है एल्गी के, अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं तो एल्गी आपका कवर्ड। कुल मिला के एल्गी में हमें 2 पॉइंट याद रखना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा ये एग्जाम्पल्स। ठीक, अगला ये टाइप्स ऑफ एल्गी है। इसको मैंने इंक्लूड बस इसलिए कर लिया है कि आपको एक मोटा मोटी तौर पे आपके दिमाग में एक बात रहे कि एल्गी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्राउन एल्गी होते हैं जिसमें फियोफाइसी पिगमेंट मिलता है, रेड एल्गी है जिसमें रोडोफाइसी पिगमेंट मिलता है, और ग्रीन एल्गी है जिसमें क्लोरोफाइसी मिलता है एज पिगमेंट। ठीक है, चलिए अब यूजफुल एल्गी जो हमने पीछे देखा वही है जो पीछे स्लाइड पे देखा हमने कि एज अ फूड पोरफायरा, उल्वा और सरगजम। इन मेकिंग आयोडीन में काम आता है, लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया। आयोडीन भी बनता है इससे। एल्गी एज अ फूड भी यूज होता है, मैन्योर के की तरह भी यूज होता है, नॉस्टा कैनाबिना केल्प। इन मेकिंग मेडिसिन, क्लोरेलिन फ्रॉम क्लोरेला एंड टिंचर आयोडीन इज मेड फ्रॉम लेमिनेरिया। और इन रिसर्च वर्क्स क्लोरेला और एसिटिबोलेरिया। ठीक है, ये यूज है एल्गी का। तो ये हमने पढ़ा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर पढ़ा एल्गी को, एल्गी के रिप्रोडक्शन मेथड को, एल्गी के यूजफुल एल्गी को देखा हमने, और उसके यूसेस देखे दूसरे दूसरे एल्गी के, जिसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ब्रायोफाइटा। इसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया था, हैविंग वस्कुलर टिश्यूज एंड प्लांट्स नॉट हैविंग स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू। जब इस लेवल पे हमने डिवीजन किया तो हमने क्या किया, ब्रायोफाइटा को बाहर निकाल दिया। तो मतलब ये तो क्लियर है कि ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होगा, बॉडी तो होगी इसके पास लेकिन इसके पास स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कभी आपको पूछ देगा कि अमंग द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ऑप्शंस दे देंगे आपको, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा क्या है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको पानी की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का नीड होता है, और ये रहते कहाँ है, जमीन पे। तो ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइवल की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब दो, है ना, एम्फीबियन। तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, व्हाई, बिकॉज दे लिव ऑन द लैंड एंड फॉर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर, सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब हमने क्या कहा है कि इसके पास भाई बॉडी है, सिर्फ स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू पे इसको बांट के अलग किया था, मतलब एक बॉडी है जो थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड है। तो कंप्लीट रूट नहीं है लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड, लेकिन नॉट ट्रू वन। बिल्कुल सही सही नहीं दिखते हैं लेकिन लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं किसमें, ब्रायोफाइटा में। रिप्रोडक्शन मोड देखते हैं क्या है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या है, एंथेरिडियम और आर्किगोनिया, जो मिलके
जो गैमेट्स निकाल के क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो यहाँ देखा हमने कि ब्रायोफाइटा में भी स्पोर्ट्स से रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, मॉस, लिवरवर्ट, स्पैगनम मॉस, और उसका यूज दिया हुआ है एज अ फ्यूल और एंटीसेप्टिक। तो आपको याद रखना है कि जितने भी मॉसेस होंगे वो किसके अंदर आएगा, ब्रायोफाइटा, और जितने भी लिवरवर्ट होगा वो कहाँ आएगा, ब्रायोफाइटा। और स्फेगनम का नाम आप जरूर याद रखेंगे, स्फेगनम, बिकॉज इट इज यूज्ड एज फ्यूल एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टेरिडोफाइटा, अगला क्या ग्रुप है हमारा, टेरिडोफाइटा का। ये क्या है, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स विद वस्कुलर टिश्यूज। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हमने टेरिडोफाइटा को किस बेसिस पे बांटा था, टेरिडोफाइटा को हमने बांटा था इस बेसिस पे कि इनके पास दे डोंट हैव ट्रू सीड्स, इनके पास सीड्स नहीं है, दे डोंट बियर सीड्स। जब हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन आया था कि प्लांट्स हैविंग सीड्स विल बी ग्रुप्ड वन साइड, और जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं है विल बी टेकन आउट फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के पास क्या क्या होगा, इसके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी होगी, इसके पास वेस्कुलर टिश्यूज होगा, लेकिन सीड्स नहीं होंगे। तो ये ट्रू प्लांट्स हैं विद वेस्कुलर टिश्यू, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ट्रू रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, रहते कहाँ हैं, फाउंड इन वेट शेडी प्लेसेस, फॉरेस्ट्स एंड माउंटेन्स। स्पोरेंजिया बियरिंग, स्पोरेंजिया क्या है, ये इसका जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो ये सब स्पोरेंजिया, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये सब बनता है। ठीक है, अब आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम जो इसमें जरूरी है उस पॉइंट्स को बाहर ले आएंगे। तो गैमेटोफाइट को कहते हैं प्रोथैलस, नहीं पूछेगा आपसे, इसको भूल जाइए। ठीक है, स्पोरेंजिया बेयरिंग लीफ ऑफ अ फर्न इज कॉल्ड सोरस, ये नाम कभी पूछ सकता है कि ये सोरस ना, ये जो सोरस टर्म है वो किससे रिलेटेड है, टेरिडोफाइटा से। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, फर्न है ना, और मर्सीलिया। अब इसको देखते हैं, टेरिडोफाइट्स, आप इस तरह के प्लांट्स को पार्क में देखेंगे, पार्क में ऐसे प्लांट्स साइड साइड में लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स, वो क्या होते हैं, फर्न्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अभी लिखा है क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, दो टर्म्स है जो हमें समझने चाहिए। वो क्या होता है, सीड बियरिंग एंड नॉन सीड बियरिंग, को हम डिवाइड कर देते हैं क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में। ओके, क्रिप्टोगैम्स क्या है, दीज आर लोअर प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स एंड सीड्स, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। तो क्रिप्टोगैम्स में हमने किसको रखा, थैलोफाइटा और एम्ब्रोफाइटा को, एल्गी, फिर यहाँ फंजाई है, फंजाई को यहाँ हम नहीं रखेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये किस में आ गया, क्रिप्टोगैम्स में। और सीड बियरिंग हमारे कौन से हैं, फेनोरोगैम्स। अभी देखते हैं फेनोरोगैम्स को, ये देखिए फेनोरोगैम्स ये क्या है, इसके अंदर आ गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये दो टर्म हम याद रखेंगे, क्रिप्टोगैम्स और फेनोरोगैम्स। चलिए अब पढ़ते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स किस ग्रुप में आ गए थे, हैविंग सीड्स। और फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हमने फर्दर किस बेसिस पे डिवाइड किया, कि किसके सीड के ऊपर कवरिंग है, कौन किसका सीड कवर्ड है, जिसका कवर्ड होगा उसको एंजियोस्पर्म में रख देंगे, जिसका सीड कवर्ड नहीं होगा उसको कहाँ रख देंगे, जिम्नोस्पर्म में। तो अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। क्या है जिम्नोस्पर्म, फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स होगा ही, नेकेड सीड्स नॉट इंक्लूड इन फ्रूट, इसी के बेसिस पे तो इसको एंजियोस्पर्म से अलग किया गया है, जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से अलग करने का क्या बेसिस था, नेकेड सीड्स। ठीक है, मोस्टली एवरग्रीन एंड वुडी, टैप रूट्स, वेल डेवलप्ड, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एयर। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पाइन, साइकस और देवदार, है ना, ये क्या है, देवदार बढ़िया लकड़ी, फाइन वुड मानी जाती है, तो क्या है, पाइन, साइकस और देवदार। चलिए
अब कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म देखते हैं क्या क्या है। लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम कौन सा है? सिक्वोया जाइगेंशिया। और क्या बोलते हैं इसको? रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है? जामिया पिग्मिया। ठीक। लिविंग फॉसिल्स हैं साइकस गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा को भी क्या बोलते हैं? मेडन हेयर ट्री। ओव्यूल और एंथ्रोजॉइड्स ऑफ साइकस इज द लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी का नाम दिया। फीमेल गैमेट ओव्यूल हो गया, एंथ्रोजॉइड्स हैं। और यहाँ आर्किगोनिया होना चाहिए था लेकिन ओव्यूल लिखा है, कोई बात नहीं। फीमेल और ये मेल, ये क्या होता है? ये दोनों गैमेट सबसे बड़े होते हैं किसके? साइकस के, पूरे प्लांट किंगडम में। पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस टर्न्स इनटू सल्फर शावर, है ना? वो पीले पीले पोलन ग्रेन्स पीले रंग के होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जब होते होंगे तो इस तरह कुछ शावर बन जाता होगा। ऐसा कभी पूछता नहीं है कि, कभी कभार पूछा तो पूछा, इसको ध्यान रखें ना रखें एक ही बात है। जिम्नोस्पर्म्स को देखते हैं टाइप्स। कॉनिफेरोफाइटा, ये जो क्रिसमस ट्री आप देखते होंगे, वो क्रिसमस ट्री जो है अपना, वो कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफरस में आता है। साइकेडोफाइटा, ऐसे ऐसे इस तरह के बहुत गार्डन्स में आपको मिल जाएंगे और पार्क में इस तरह के साइकस लगे हुए आपको मिल जाएंगे। गिंगो जो हमने पढ़ा, गिंगो बाइलोबा, गिंगो फाइटर, देखिए ऐसे येलो येलो इसके पोलन ग्रेन्स और इसके पत्तियां कैसे दिख रही हैं। और नीटोफाइटा, नीटोफाइल्स, ये इस तरह का कुछ प्लांट दिखेगा। इसको, इनके इस पिक्चर्स को दिखाने का बस यही पर्पस है कि जब भी आपसे कोई प्लांट नाम दिया जाए आपको, जैसे पाइनस, साइकस और कॉनिफर्स, इस तरह कोई भी नाम दे, तो आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि इस तरह की फोटोज हमने किस ग्रुप में देखी थी। तो ये जितने भी हैं, पाइन, सागोपाम, गिंगो, ये सब किस में है? देवदार। ये किसके अंदर आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। एज अ फूड, जैसे एल्गी एज अ फूड यूज हो रहा था, ये भी यूज हो रहा है। वुड, इसका वुड अच्छा होता है। देवदार की लकड़ी आपने सुना होगा। Pines, vapor oil, tarpon oil from the trees of pine, cedrus oil, tannin, it is used in tannin and making ink, ठीक है। और raisins, extracted from conical plants, used in making varnish, polish और paint। तो ये इसका यूज है, कुछ यूज भी याद रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का यूज क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आता है हमारा एंजियोस्पर्म्स, प्लांट्स हैविंग कवर्ड सीड्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स क्या है? वो प्लांट्स जिनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सीड्स आर इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, तभी तो कवर्ड हुआ। दो ग्रुप में इनको बांटा गया है, मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ कि किसके अंदर एक कॉटिलिडॉन है, किसके अंदर दो कॉटिलिडॉन है, उस बेसिस पे एंजियोस्पर्म को बांट दिया मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में। मोनोकॉट्स के एग्जांपल आप देखें, वीट, मेज, बनाना। डाइकॉट के एग्जांपल को आप देखें, मैंगो, पीज और रोज, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म को बोला कि ये फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, हमने पीछे कहीं भी फ्लावर नहीं देखा, देखा क्या? नहीं देखा। तो एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, है ना, तभी सीड्स कवर्ड भी हैं। तो फ्लावर को भी देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया अपना लीव्स, शूट, मतलब ये कंप्लीट प्लांट की अगर बात करेंगे तो वो सारे किसके अंदर हैं? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। सिमिलरली कंप्लीट फ्लावर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? उसके अंदर चार वर्ल्स होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे? कैलिक्स, दूसरा क्या होगा? कोरोला, तीसरा क्या होगा? एंड्रोसियम, और चौथा क्या होगा? जिनीसियम, जिनीसियम, ठीक है। अब देख लें तो कैलिक्स क्या होता है। अगर आप एक रोज गुलाब के फूल को आप लीजिए, उसके नीचे का जो हरा हरा लेयर होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं। हरी पत्तियां जो होती हैं लाल पत्तियों के नीचे, कैलिक्स, उसके एक यूनिट को क्या बोलेंगे? पेटल, है ना। ये कैलिक्स का यूनिट है, ठीक है। सेप, सेपल, कैलिक्स का यूनिट क्या होगा? सेपल। सिमिलरली ये जो
पंखुड़ियां होती हैं लाल गुलाबी पीली, वो क्या होता है, कोरोला का यूनिट होता है। उस एक को तो बोलते हैं पेटल, लेकिन पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, कोरोला। सिमिलरली एंड्रोशियम इसका क्या है, मेल ग्रुप, मेल पार्ट जो है, ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पीला वाला स्ट्रक्चर, दिस वन, ये क्या है इसका, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को किस में बांटा, एंथर में और स्टेमन में। ये जो पार्ट है एंथर, ये जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, स्टेमन। सिमिलरली फोर्थ वॉल क्या है, फोर्थ पार्ट क्या है, जिनीसियम, उसको किस में बांटा, स्टाइल, लेट मी टेक ग्रीन, ये हो गया स्टिग्मा, ये वाला पार्ट, दिस इज स्टाइल, और ये जो पार्ट है ये है ओव्यूल, ठीक है। और इसी ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो, ओवरी, ठीक है। तो ये हो गया फ्लावर का पार्ट। आपने मेल पार्ट देख लिया एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट देख लिया जिनीसियम। इस यही एंथर, इसी एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के बीच में। तो ये फ्लावर का पूरा पार्ट हो गया। तो हमने ये देखा कि एंड्रोशियम क्या है, सीड बियरिंग विद कवर भी है, जो फ्रूट्स बना रहा है। एंड्रोशियम में ही फ्लावर्स भी हो रहे हैं, ठीक है। हम आपको नोट्स में टेलीग्राम चैनल जो है इंस्पिरा का, इंस्पिरा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे मॉडिफाइड फ्रूट्स, मॉडिफाइड स्टेम्स, मॉडिफाइड रूट्स, लीव्स, इन सब के जितने एग्जाम्पल्स हैं इसको हम नोट फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे इंस्पिरा पे, इंस्पिरा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब मोनोकॉट्स को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। रेफर्स टू अ ग्रुप विद इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ सिंगल कोटिलेडॉन और सीड लीफ इन देयर सीड्स। सिंगल कोटिलेडॉन होता है ऐसा एक स्ट्रक्चर, वन कोटिलेडॉन का। इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था पीछे, व्हीट, मेज, ये सब पढ़ा था। और दूसरा क्या है अपना डाइकॉट्स। तो डाइकॉट्स क्या है, टू कोटिलेडॉन्स, ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये तो इजीली विजिबल है, आपने मटर के दाने देखे होंगे, उसमें दो कोटिलेडॉन्स ऐसे दिख जाते हैं, तो वो क्या होंगे, डाइकॉट्स। डाइकॉट्स के भी कुछ एग्जांपल हम जरूर याद रखेंगे। जितनी भी दालें हैं ये डाइकॉट्स में ही आती हैं, सारे पल्सेस जो हैं वो डाइकॉट्स में ही आते हैं। तो ये हमारा एक चार्ट हम देख लेते हैं समराइज करने के लिए कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स को हमने कैसे बांटा। कि थैलोफाइटा के पास क्या है, ना वस्कुलर टिश्यू है, ना सीड्स है, ना फ्लावर्स है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पाइरोगायरा और एल्गी। ब्रायोफाइटा के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, सीड्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है। बॉडी के नाम पे क्या था इनके पास, बॉडी रूट लाइक, स्टेम लाइक, ऐसी बॉडीज पाई जा रही थी। ये बॉडी का बेसिस नहीं दिया है यहाँ पे, स्टेम लाइक, रूट लाइक, लाइक। वेस्कुलर टिश्यूज की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटा के पास बॉडी तो डिफरेंशिएटेड थी, वेस्कुलर टिश्यूज भी थे, सीड्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यूज भी थे, सीड्स थे, लेकिन फ्लावर्स नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म्स में वेस्कुलर टिश्यूज भी हैं, सीड्स भी हैं और फ्लावर्स भी हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैंगो और रोज। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था प्लांट टेक्सोनॉमी को लेके। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें इसको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आप को फिट रखें, बिकॉज इन अ फिट बॉडी स्टेज अ फिट माइंड। थैंक यू सो मच।